ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मुनिमो सुरकेवली बड़िधम। श्री समसाजी ग्रंथ गाथा नंबर 281 उत्थानिका। अब इसी अर्थ की गाथा कहते हैं। कलश नंबर 177 कल हो गया था विस्तार से अच्छा इसका। अब गाथा पढ़ लेते हैं 281। रागम ये दोषमयी ये कसाय कम्मे सुचे विजय भावा तेहिम दुपरिणमन्तो रागादिबन्धदी पुणोवी परिराग देश कषाय कर्म परिराग देश कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो अनुरूप जो जीव परिणमे फिर बांधता राग आदि को। गाथा। राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी रागादिक को पुनः पुनः बांधता है। क्या है? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते हैं। लोहे से जितने कड़े बनेंगे, गहने बनेंगे, सब लोहे के बनेंगे, और सोने से जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? वो सोने से बनेगा। इस तरह इस अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फ़र्क है कि एक अज्ञानी एक ज्ञानी है, तो सारा फर्क मालिकाई का है। परिणाम तो होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, सब तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन वे परिणाम बंद को नहीं करते। क्यों नहीं करते बंद को? क्योंकि इसकी स्वामित्व नहीं है, मालिकाई नहीं है। वो जानता है जो उदय परिणाम हैं ये सब किसके होते, क्यों होते हैं? ये कर्म के उदय से होते हैं, जीव के ज्ञान के उदय से नहीं होते। उनको जीव का मानना ये अज्ञान है। तो कहते हैं भैया जो गुण स्थान आदि होते हैं ना, ये सिद्ध भगवान में है कि नहीं है? सिद्ध भगवान में गुण स्थान है कि नहीं है? गुण स्थानातीत हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कैसे हैं? गुण स्थानातीत हैं, गुण स्थान नहीं है। गुण स्थान में राग की घटोतरी, राग की बढ़ोतरी, ये सब गुण स्थान के अंदर आती है। कषाय का घटना, कषाय का नहीं होना, ये सब गुण स्थान है। गुण स्थान सिद्धों के अंदर नहीं है, तो गुण स्थान मेरे अंदर भी नहीं है। अब आप बच्चे स्कूल में पढ़ाई होती है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और पढ़ाई होती है, और 12th तक पढ़ाई होगी, 12वीं तक पढ़ ली, फिर ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, हैं, उसने सब पढ़ाई पढ़ ली। आवाज़ आ रही है? हाँ, आपको PhD हो बन गया। अब कोई बच्चा नया है जिसने एडमिशन लिया है, अब उसे कहो कि भैया तू PhD मान लिया अपना, तू PhD है, तो कहता है मैं PhD मानने से PhD हो जाऊँगा? क्रम से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, पूरा करना पड़ेगा, तभी तो PhD बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। ऐसे कैसे मानने से थोड़ा बन जाऊंगा मैं? ये तो कोई ही मान लेगा इस तरह। तो समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह कोई भी अपने PhD डॉक्टर मान लेगा, तो सब PhD डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़े लिखे भी और बिना पढ़े लिखे भी। लेकिन आध्यात्म विद्या में और लौकिक विद्या में बहुत बड़ा फर्क है। आध्यात्म विद्या लौकिक विद्या की मैचिंग नहीं है आपस में। कोई सोचे कि ऐसा कर करके स्टेज वाइज करना पड़ेगा, स्टेज बढ़ेंगी भैया, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा तब होगा। यहाँ पर जो प्रागभाव प्रथम पढ़ाए जाते हैं ना, वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि वो तत्काल अभी भगवान देख के भगवान बन सकता है। अभी भगवान स्वरूप देख के अभी यहाँ ऐसी पढ़ाई जरूरत नहीं पड़ती। लिखा उन्होंने राजमल जी ने, यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? उन्होंने लिखा सहज साध्य है। कहना वस्तु स्वरूप को प्राप्त हो गया, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि नया प्राप्त हो गया हो। वस्तु स्वरूप को प्राप्त होने के लिए क्या करना? तत्व विचार करना, भेद विज्ञान करना। पहले तत्व विचार उदय होता है कि बाहर शरीर आदि कर्म नो कर्म मेरे नहीं है, फिर भेद विज्ञान अपनी वस्तु में होता है। भेद विज्ञान के अंदर एक वस्तु अपनी है और बाकी वस्तु पराई है। जब तो भेद बैठेगा। भेद विज्ञान के अंदर क्या है?
यदि एक वस्तु अपनी ना हो तो भेद ज्ञान हो सकता है? नहीं। पर के अंदर ही करता रहे कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे हैं, पर ये पर के अंदर ही करता रहे, तो इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। एक अपना अभेद बैठा हो तब भेद का लक्ष्य देखे तो उसको कहते हैं भेद विज्ञान। यदि अभेद लक्ष्य में नहीं है तो उसको कहते हैं राग। वो भेद में भेद निकालता रहे, भेद में भेद निकालता रहे, ऐसा नहीं। अभेद के आश्रय से भेद देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभेद को छोड़ करके भेद देखे, या तो ऐसी कमी पढ़ाई की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जैसे कमी पढ़ाई वहाँ पर लगती है। और वो बाहर में जो स्थूल में कहते हैं भैया 11 अंग नूपुर का ज्ञान होता है, क्रम से मुनि बनते हैं, वो बनते हैं, वो सब बराबर है, उससे अपेक्षा है। लेकिन कोई सोचे भगवान आत्मा देखने के लिए ऐसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, भगवान आत्मा देखने के लिए मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, तो 8 साल का बालक भी ये काम कर सकता है। हमारे यहाँ जो बालिक माना जाता है ना बच्चा, हमारे जैन धर्म के अनुसार, अब बाहर में तो 17 साल का होगा, 21 साल का होगा, 18 साल का होगा, जो बालिक जब माना जाता है। हमारे यहाँ बालिक कितने उम्र का बालक माना जाता है? 8 साल का बालक बालिक है। 8 साल का बालक चाहे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग खोल सकता है अपना, लेकिन 8 साल के बालक के अंदर विषय की रुचि इतनी होती है कि वो विषय को तो भागता है बहुत तीव्र से, ये करेंगे ऐसा करेंगे, विषय तो आराम से सहजता भाग लेता है, लेकिन अपनी वस्तु स्वरूप को ये मोह देखने नहीं देता। मैं यहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा कौन देख पाता है? सुन के भी नहीं देख पाता, बताओ। बिना सुन के तो बात छोड़ दो, बस ये देख नहीं पाता, ये कठिनाई है। अब पढ़ाई पढ़ ले कितनी बाहर में, और उसको ना देखे तो कहने लगे वो बाहर में डॉक्टर पढ़ के तो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पढ़ाई से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आया? बाहर में पढ़ाई पढ़ के तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, तो वो बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पढ़ाई पढ़ने से आत्मज्ञान होता है ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान से होता है। तो कोई मंद बुद्धिधारी हो वो भी कर सकता है, तीव्र बुद्धिधारी हो वो भी कर सकता है, लेकिन यहाँ तो परमात्मा का पोषण नहीं है। यहाँ सहजता का उपदेश दिया है कि सहजता कितना सहज है, वहाँ भी परमात्मा पोषण कर लेगी, चलो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अब तो। उसके लिए यदि इतनी कमजोरी है, रागादिक हैं, तो पढ़ने का उपदेश है उसको, लेकिन पढ़ने से प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है। समझ आ गया? क्या है, समझने की बात है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, घर के बच्चे, लड़कियाँ और लड़के होते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती थोपते हैं हमारी चीज़ को कि भाई तू जो है ना बाहर नहीं जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, लड़कों से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, हमारे समझाने से, जबरदस्ती करने से रुक जाते हैं? अच्छा, उनमें ये तो रहता है कि हमारे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कषाय का उदय इतना तीव्र होता है कि उसे रोक नहीं पाता। उन्हें ये मन में ये तो है कि भैया माँ बाप ने कहा है तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और इतनी बात होती है, लेकिन कषाय को उदय को किसी वो छुप छुप के करता है उस काम को। भैया वो छुप के करना पड़ता है, हमने जबरदस्ती पेल दी उसके ऊपर कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, हम जबरदस्ती पेल दिया ना उसके ऊपर, और छुप छुप के करेगा उस काम को। अब उसे क्या सहज छोड़ दो ना उसे, नोट। अब क्या ट्रेंड चल पड़ा, पहले तो मार पिटाई के ट्रेंड चलते थे, अब ट्रेंड बदल गया। अब लोग समझाने लगे भैया बच्चों से दोस्तों की तरह हो, उनसे हर चीज़ डिस्कस करो। भाई साहब कहते हैं हमारे से, बच्चों से सेक्स की बात भी डिस्कस करो उनसे बैठा करके, अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस तुम्हारे थे उन चर्चा में लाओ, उनसे पूछो, कहना जो करना है भैया सहजता में बताया कर। ऐसा ना हो जा कि गलत सलत में दबाव में कुछ और डिसीजन ले ले, कुछ गलत कर दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब वहाँ कितना बैलेंस रहता है कि उसे पूछ भी ले, समझा भी दे, और उसको सही मार्ग पर लगा भी दे। इतना गुरु शिष्य का कर्तव्य होता है। जबरदस्ती नहीं होती खाली कि जबरदस्ती थोपे जाए थोपे तो मामला बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा, बिगड़ेगा पूरा मामला। लेकिन उसको समझा बुझा करके उसे लाइन पे लेकर आना, ये गुरु का माँ का कर्तव्य है। भाई साहब ने पेरेंटिंग लिखी है, भाई साहब ने इतना काम करे, मैं सोच नहीं सकते अपन तो। पेरेंटिंग की पूरी भर दी उन्होंने किताबें लिख करके। पेरेंटिंग नहीं आती हम लोगों को, पेरेंटिंग किसे कहते हैं? हम तो डांटना, धमकाना, अपना एहसान जताना, ये हमारी पेरेंटिंग के अंदर है। लेकिन वो पेरेंटिंग से ही भाई साहब ने कि पेरेंटिंग किसे कहते हैं। और क्या है, जीव को बात जब समझाए ना तो समझ आ जाए। अब इतनी बात क्या है, जब उसी शास्त्र थोप देगा अपने ऊपर, शास्त्रों का बोझा लाद देगा, पढ़ने के नाम पे बस पढ़ लो, सुन लो। अरे भैया वस्तु स्वरूप समझ, अपने को सहज कर, सहजता में सब समझ में आएगा, सहजता में सारे काम होंगे। जबरदस्ती थोपने का मार्ग ना यहाँ है ना बाहर में है, जबरदस्ती थोपने का काम नहीं है। जैसे संघ होते हैं ना, मुनिराज के संघ होते हैं, त्यागी व्रत के संघ होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, तो रहते हैं 10-15 त्यागी आराम से। अब किसी त्यागी कषाय का उदय आया, सपोज करो कर्म का उदय आया, तो कषाय क्रोध के कषाय का उदय आया, तो क्रोध कषाय का उदय कहाँ निकलेगा उसका? उन्हीं अपने त्यागी व्रत के बीच में निकलेगा ना, या कहीं और जाके निकालेगा वो उस कषाय को? प्रेम वात्सल्य तो यहाँ करेगा, कषाय का निकालेगा जाकर के वो। अब वो जब कषाय निकलती है तो वो झगड़ा हो जाता है आपस में। लेकिन ज्ञानी क्या होते हैं, वो कषाय निकलती हुई के प्रति भी सहज रहते हैं। हम तो रहते हैं ना वैसे देखते हैं तो वो इतने सहज रहते हैं, कोई कुछ भी करता रहता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में लगे रहते हैं।
मैंने पूछा भाई साहब आपको अनुशासनहीनता होती है तो आपको गुस्सा नहीं आता? कहने लगे गुस्सा कहाँ है बात का, गुस्सा क्या करना है? आपको उन पर ब्लेम करे, थोपे, ये सब कर्मों के उदय हैं। और वो ज्ञानी कर्मों के उदय को जान करके सहज रहता है। और तो एक परिवार में 3 आदमी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, एक के परिणाम मोक्ष जाने वाले, एक के परिणाम नरक जाने वाले, और एक के परिणाम स्वर्ग जाने वाले, और तीनों एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? मोक्ष जाने वाला अपना काम कर रहा, नरक जाने वाला और स्वर्ग जाने वाला। अब वो मोक्ष जाने वाला उसे देखकर परिणाम बिगाड़े अपने, नरक में क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मैं देख लूंगा, मैं बदल दूंगा, तू भी मोक्ष मार्ग में लग, तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। कहीं ऐसा आपने देखो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के प्रकरण में पूरा पढ़ना, वो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा है तो रामचंद्र जी समझाते हैं उसको, वो ज्यादा है कि भाई तू ऐसा मत कर, क्योंकि पता है प्रत्येक द्रव्य की जो परिणति जिस काल में जैसी होनी है वो वैसी होगी, तो सहज हो जाता है जी जान करके, ऐसी बात है। अब यहाँ क्या आत्मा तो बहुत पढ़ लेते हैं, आत्मा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में सहज नहीं होता, ये नेचुरल नहीं होता, नेट नहीं रहता। गाड़ी चलेगी तो चलेगी हल्के की, जो पहले गियर में लगाएगा उसको हल्के की चलाता रहेगा, पहले गियर में लगा के उसे कहते हैं न्यूट्रल कर देना भाई तू गाड़ी को, गियर निकाल देना इसका। अब अंदर में गियर तो लगा रहेगा। अंदर में प्राय मान्यता बैठी है शास्त्र पढ़ने से ही मुझे आत्मा का ज्ञान होगा और दर्शन करने से आत्मा का ज्ञान होगा, ऐसा। लेकिन आत्मा के ज्ञान को इतनी बात की जरूरत नहीं है। ये बाहर में निमित्त रूप से कहे हैं, वो बात ठीक है, निमित्त रूप से शास्त्रों को उपदेश दिया जाता है, सीमित रूप से माना भी जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मज्ञान से आत्मज्ञान होता है। ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, ऐसा। क्लियर? इसलिए सहज, सदगुरु गए सहज का धंधा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, कषाय के प्रति न्यूट्रल हो जाओ। अच्छा कषाय आने दें कि तू रोक सकता तो रोक ले। यदि तेरे पर रुकती हो तो रोक लेके दिखा दे ना। अब क्या उपाय है? तो क्या उपाय है कि न्यूट्रल हो जा, बस सहज हो जा। सहज हो जाएगा तो कषाय भी अपने आप ही चली जाएंगी, तो जबरदस्ती करेगा तो और बढ़ जाएंगी। सही बात है। इसलिए खींचता ना अंदर में ना बाहर में, सब जगह सहज। राग आदि स्वयं भग जाएंगे, परमात्म दशा हो जाएगी। तो राग द्वेष कषाय कर्म होने पर जो भाव होते हैं, ये कह रहे जो भाव होते हैं, राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, कषाय कर्म भी आएगा, और वो भाव भी होंगे उसके रूप। दर्पण के आगे अग्नि रख दो तो अग्नि झलकेगी, झलकेगी कैसी झलकेगी? अग्नि अग्नि रूप झलकेगी, किसी रूप झलकेगी, पायन रूप झलक जाएगी, अग्नि अग्नि झलकेगी ना। ऐसे ज्ञान के आगे क्रोध कर्म आ गया सामने, क्रोध कषाय का उदय आ गया, तो क्रोध कषाय वैसी झलकेगी, झलकेगी, या क्रोध कषाय शांत रूप झलकने लगेगी? नहीं। कैसे क्रोध कषाय कैसे झलकेगी बताओ मुझे? अज्ञान भाई। क्रोध कषाय क्रोध रूप झलकेगी, मान कषाय मान रूप झलकेगी, माया कषाय माया रूप झलकेगी, लोभ कषाय लोभ रूप झलकेगी। तो भावना करूं इनका, हटाऊं ना इनको, सबको इनको भगाना नहीं चाहिए मेरे को। भाई साहब का एक अच्छा शब्द है, गुण स्थान प्रमाण आएंगे ही आएंगे, रुक नहीं सकते। और जैसे ही ऐसा भेद ज्ञान जगह कषाय कर्म मेरे ज्ञान के अंदर झलक रहा है, लिखा ना जो भाव होते हैं, ये ऐसा नहीं कि राग हट जाएगा कषाय हट जाएगी, भाव हट जाएंगे, ऐसा नहीं। कषाय होंगी, भाव भी होंगे, आगे कहकर उन रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान, बस यहां सारा भेद विज्ञान है। वो ज्ञान प्रकाश में क्रोध झलकता है और यो समझता है कि मुझे क्रोध आ गया। क्लियर है? नहीं है? बहुत सूक्ष्म भेद विज्ञान है भैया, बहुत सूक्ष्म भेद विज्ञान है। ये शास्त्र के ऊपर लाइट पड़ती है तो शास्त्र प्रकाशित होता है। शास्त्र प्रकाशित है कि प्रकाश प्रकाशित है? प्रकाश प्रकाशित है। शास्त्र तो प्रकाशित नहीं है ना, शास्त्र प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, ये बात बराबर है। ये शास्त्र प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। इसी तरीके से ये क्रोध आदि कषाय ज्ञान में प्रकाशित हो रही हैं। अब साबित हो गया ना, क्रोध अलग ज्ञान अलग, ज्ञान प्रकाश अलग, क्रोध का अंधकार अलग, क्रोध जड़ है अचेतन है वो अलग, और ज्ञान प्रकाश चैतन्य में है वो अलग। अब भक्ति हुई बढ़िया, हम गए मंदिर में, एकदम बढ़िया भक्ति कर लिया हमने, एकदम बढ़िया। बताओ ये भक्ति का परिणाम जड़ भाव, जड़ परिणाम है कि जीव का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम है? भक्ति करी तो ये जड़ का परिणाम।
हाँ, ये भक्ति का परिणाम उस ज्ञान के परिणाम में झलका। अब अच्छी भक्ति हुई कि बुरी भक्ति हुई कि कैसी हुई, ये परिणाम क्या हुआ, ज्ञान के परिणाम में झलका। ज्ञान ने फोकस मारा उसके ऊपर और झलक गया। अभी लाइट भाग जाए यहाँ पर, सारा अंधकार हो जाएगा, एकदम तो भयंकर है, कुछ नहीं दिखेगा, तो सारा अंधकार हो गया। अब क्यों दिख रहा? पहले तो दिख रहा था, अब क्या हो गया? अब क्या हुआ, क्यों दिखना बंद हो गया? प्रकाश नहीं रहा वहाँ पर, और फिर प्रकाश हो गया तो फिर दिखना शुरू हो गया। ऐसे असंख्यात परिणाम जीव के चलते रहते हैं प्रत्येक समय, लेकिन ज्ञान की पर्याय जिसमें प्रकाश डालते वो उर्द हो जाता है। कल पढ़ा था ना, सामान्य प्रतिभास विशेष प्रतिभास, कल पढ़ा था। बहुत सारी कषाय प्रत्येक समय चलती रहती है, कर्मोदय बहुत सारे चलते रहते हैं, असंख्यात प्रकार के कर्मोदय प्रत्येक समय चलते रहते। इस समय भी मुनिराजों के भी 10 गुण स्थान तक उसका उदय बताया, वेद का उदय, सूक्ष्म लोक का उदय, 9वें तक वेद का उदय बताया। असंख्यात कर्म परिणाम उदय में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इन्हें कोई रोकने में समर्थ नहीं है। और ज्ञान की पर्याय किसी विशेष परिणाम को ऊर्ध करती है उन असंख्यात में से, और वो दिखने से हो जाता है, वो झलकने से हो जाता है। थोड़ा विषय सूक्ष्म भी है, भारी भी है, और अपने बहुत हित का भी है। ये जो परिणाम हमारे ज्ञान में आते हैं ना, ये ज्ञान परिणाम किसी एक कषाय विशेष को फोकस करता है, और जब किसी कषाय विशेष को फोकस करता है तो उसके उदय में परिणाम दिखाई देते हैं। तो परिणाम कर्म को उदय का परिणाम है, उन बहुत सारों में से कोई निकला हुआ एक परिणाम है, उसको ज्ञान समझता है कि मेरा परिणाम है, ये सो ज्ञान का उदय है। ऐसा उन रूप परिणमित होता हुआ ज्ञानी क्या करता है, राग आदि को पुनः पुनः बांधता है, रागादिक करता है, रागादिक बांधता है, रागादिक करता है, रागादिक बांधता है। ज्ञानी उनका स्वामित्व अपने सिर पर नहीं लेता। ज्ञानी जानता है ये कर्म को उदय के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है, इसलिए वो स्वामित्व भी नहीं लेता और उनरूप परिणमित भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं ज्ञानी सब जानता है, ज्ञानी के परिणाम ज्ञान में होते हैं। ज्ञानी अपनी वस्तु को जानता है। अब सब पढ़ ले, पूरा भेद ज्ञान कर ले, पूरा काम कर ले, और अपने को न जाने कि मैं कौन हूँ, तो उसका ज्ञान सारा राग खाते में है, वो राग का ही बंधन करता है। शास्त्र को पढ़ता हुआ भी राग बनता है, मंदिर में दर्शन करता हुआ राग बांधता है, मुनि होकर के भी राग को बांधता है। कब? जब ये जानता है मुनि में हो गया, ये शास्त्र मैंने पढ़ लिया, जबकि वहां क्या था, मेरे ज्ञान प्रकाश में सब ये झलक रहा था। चलो ठीक है, सोचना, बहुत विचार करना इस बात के ऊपर, बहुत सूक्ष्म भेद विज्ञान है। ये बात थोड़ी सी ज्ञान की पकड़ में आ गई ना, ज्ञान प्रकाश में झलकते हुए सब पदार्थों की, तो एकदम भेद विज्ञान हो जाएगा। अरे ये तो जब जड़ पदार्थ हैं और मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। अब ये पकड़ सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, प्रकाश नहीं पकड़ सकते। ये प्रकाश को जान सकते हो ज्ञान के अंदर, अनुभव में आ सकता है। ऐसे ज्ञान को कि पकड़ना नहीं है कि हाथ से पकड़ ले, पैर से पकड़ ले, ज्ञान सदाकाल चल रहा है, उसको अनुभव में लेना है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको, आबाल गोपाल सबको एक ज्ञानी प्रतीति में आ रहा है, और ज्ञान के अलावा कुछ और प्रतीति में आई नहीं। अब ये कह रहे हैं यहाँ भी वस्तु पदार्थ नहीं है, यहाँ सब प्रकाश ही प्रकाश है। ना वस्तु है, ना पदार्थ है, ना कुछ है, यहाँ सब प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ कर्म आदि कुछ भी नहीं है, जो जड़ अचेतन है, यहाँ तो मात्र क्या है, मात्र प्रकाश ही, ज्ञान प्रकाश ही प्रकाश है, इसको प्रकाश कहते हैं। ऐसा कह रहे टीका मतलब यथोक्त, यथोक्त माने यथा उक्त, जो ऊपर कहा गया वो ऐसा। वस्तु स्वभाव को ना जानता हुआ, बस इतनी सी दिक्कत है इसके साथ। ये इतनी कषाय हैं, कर्म हैं, सब हैं कि क्यों दुख है, सुख है, कि क्यों है, कि किस कारण से है, कि ऐसे वस्तु स्वभाव को ना जानता हुआ। एक सिद्धांत दे दिया उन्होंने। अब इतने हमारे भी जैनी है, सब परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, अजैन की तो बात छोड़ दो, इतने दुनिया भरे बड़े लोग जो भारतीय हैं उनकी बात छोड़ दो, जैनियों के अंदर भी अपनी कितने लोग इस बात को जानते हैं कि वस्तु स्वभाव क्या होता है, वस्तु स्वभाव कैसी भिन्नता पड़ी हुई है वस्तु के अंदर, कैसी वस्तु अपने में अभेद पड़ी हुई है, कैसी वस्तु अपनी सत्ता के अंदर पड़ी हुई है, कैसे वस्तु सत्ता नहीं छोड़ती अपनी। एक कोई ज्ञान में है किसी की बात ये? अच्छा, ज्ञान सबके पास है कि नहीं है? बिना ज्ञान का कोई है क्या ज्ञान? अच्छा, ऐसा ज्ञान कर सकता नहीं कर सकता? ऐसा योग्यता होने पर, कर सकता होने पर, ज्ञान होने पर भी वो जानता नहीं है, ये सब ज्ञान का उदय है, सब मोह का उदय है। ये मोह भैया जीव का बड़ा विपरीत वो कराता है। ये तो किसी जीव का महाभाग्य हो, स्वामी कहे कि किसी कान में बात पड़े कि हाँ भैया ऐसी कोई बातें हो रही है, अजीब बिगड़ी बातें, ये क्या कह रहे तुम, ये तो सुनी नहीं थी आज तक।
ये अजीब अजीब बातें हैं। तो आज तक सुनी नहीं थी, आज तक तो ये सुना था खा लो पी लो बना लो खाओ ये कर लो और डॉक्टर दिखा लो वैद्य। ये तो बातें सुनी नहीं थी कि द्रव्य दो हैं और ये जीव द्रव्य यहाँ पे भिन्न बैठा हुआ है और अखंड सत्ता जीव द्रव्य की है। समझ लो मोह पे प्रहार है, मोह के खंड खंड है। मोह मोह का जो था खंड खंड कर दे, ये ऐसी बातें हैं। स्वामी जी का उदय हुआ तो मोह के खंड खंड कर दिए। जैसे सर्वज्ञ का उदय होता है ना, भगवान का उदय होता है तो क्या होता है, मोह के खंड खंड कर देते हैं। जो मोह अनादिकाल से खंड खंड नहीं होता, भगवान के निमित्त से मोह खंड खंड हो जाता है, निमट जाता है एकदम, जीव का मोक्ष खुल जाता है, सुख खुल जाता है। ऐसे यहाँ पर जैसे जीव जानता है वस्तु स्वभाव को तो मोह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं, ज्ञान निशंक हो जाता है। बताओ सारे काम करेगा और जहाँ ज्ञान की बात आ जाएगी वहाँ वस्तु स्वभाव को जान नहीं पाएगा। वहीं अपना वो दृष्टांत लेते हैं ना कि एक आदमी का महल में घुसना था, अंधा आदमी था, कहने लगा भैया महल में घुस जाना, जब गेट आएगा तो महल में घुस जाना। तो गेट कैसे पता लगेगा कि तू एक काम कर, हाथ लगाता रहे और दीवार के चारों तरफ घूमता रहे, हाथ लगा के ना, और जहाँ भी दरवाजा आएगा तेरा हाथ चला जाएगा वहाँ पर, और जहाँ भी दरवाजा जाएगा तो घुस जाना उसके अंदर। समझ में आ गया नहीं आ गया? भाई महल है, किला है, गोल है किला, अब एक गेट है उसके अंदर, अंधा व्यक्ति है, गेट पता नहीं है तो कैसे घुसेगा भाई? कि दीवार पे हाथ लगा के चलता रहे, जहाँ भी गेट आएगा वहाँ गेट में तो घुस जाना, तो पता लग जाएगा कि हाथ वहाँ प्लेन प्लेन नहीं हुए, वहाँ दीवार गड्ढा बन जाएगा। अब क्या करे, वो घूमे और जैसे दरवाजा आने को सिर खुजाने लगे, तो खाज लगी, और फिर दोबारा आगे चला जाए और फिर घूमे, फिर यहाँ खुजाने लगे, जब गेट आए जब ही खुजाने लगे, तो बताओ कब घुस पाएगा गेट के अंदर वो? कितने चक्कर लगा ले उसके। ऐसे इसको मनुष्य का उदय आया, संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिल गई, जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, और यहाँ भी क्या करता है, और सिर खुजाने लगता है बस। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा जी, तुम तो गहरी बातें करते हो, तुम्हारी चर्चा तो बहुत गहरी हैं, मेरे तो ऊपर से हैं, मुझे तो पता नहीं जी आत्मा आत्मा क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है, क्या करते हो, बताओ, समझ नहीं पाता। और कितना स्थूल है और कितना सूक्ष्म है बताओ। इसलिए कहा आत्मा व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। कितना अपने आप को, अपने से कितनी दूर, बताओ, अपने से कितनी दूर, अपने से कितनी कितनी दूर है? अपने से कुछ भी दूर नहीं है। जो समझ में आ जाए तो कुछ भी दूर नहीं है, और समझ में ना आए तो पूरा दूर है। घर में झगड़ा हो जाए ना, पति पत्नी में बात बन जाए तो कितनी दूर अब बात नहीं होती है, कितनी दूर, हम नहीं बात करते। साथ में बैठे, साथ में सो रहे, साथ में उठ रहे, कितनी दूर। और प्रेम हो तो दूर भी रहे तो भी नजदीक, तो भी बार बार याद आए। ऐसे वस्तु स्वभाव को ना जानता हुआ ज्ञानी अनादि संसार से लेकर, संसार कहते हैं अनादिकाल से चल रहा है ये आज का नया संसार नहीं है, और चाहे तो तोड़ सकता था, आज का मौका मिला था, संघ पंचदेपना मिला था, जैन धर्म मिला था, सारी बातें मिली थी, आज तोड़ सकता था, आज विरोध में झंडा लेकर खड़ा हो गया कि हम नहीं सुनते भैया आत्मा की बात, तुम तो आत्मा की बात करते हो 24 घंटे। अनादि संसार से लेकर अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत ही है। पानी में मीन पियासी, मोहे लख लख आवे हासी। लिखा एक दो कवि ने क्या लिखा, पानी में मीन प्यासी, मोहे लख लख आवे हासी। बताओ मछली कहाँ है, पानी के अंदर, प्यास से मर गई, बताओ क्या कहोगे उसे आप? ये आत्मा कैसा है, सुख में ज्ञान में, और सुख की खोज में मर गया। तो क्या कहोगे उस जीव को आप? मूर्खता की हदें पार कर दी, नहीं कर दी? ये कहते हैं मूर्ख, मोही मतलब मूढ़, मूढ़ को कहते हैं मोही, और मूढ़ को कहते हैं मूर्ख। मूढ़ प्राकृत, मूर्ख और मूर्ख, ये तीन शब्द प्राकृत हिंदी और संस्कृत में बैठते हैं। मूढ़ कहो, मोही कहो, मूर्ख कहो, एक ही बात है सारी। शुद्ध स्वभाव से च्युति ही है, इसलिए कर्मोदय से उत्पन्न, कर्मों के उदय से उत्पन्न क्या है, राग द्वेष मोह आदि। अब रोक सकता है कर्मों को? असंख्यात प्रकार के कर्म उदय में आ रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत क्रोध के साथ चल रहे हैं, उन कर्मों को पलट सकता है, कुछ चेंज कर सकता है उन कर्मों के अंदर? उन कर्मों को थोड़ा आगे पीछे करना चाहे? नहीं। अभी शास्त्र सुनने का अपना उदय आ गया, हम उसको बदलना चाहें कि नहीं अभी कषाय का परिणाम आ जाए क्रोध का, तो आ सकता है?
और वो कषाय के जत्थे उदय में आते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऐसे कर्मोदय के चलते रहते हैं, उससे क्या होता है, वो राग द्वेष उसके लक्षण है। भाई कर्मों के लक्षण क्या है, राग द्वेष मोह, ये जीव के लक्षण तो है नहीं, ये तो कर्मों के लक्षण है। और वे ज्ञान के प्रकाश में दिखते हैं। राग राग दिखता है, द्वेष द्वेष दिखता है, मोह मोह दिखता है, ज्ञान प्रकाश में से दिखते हैं। यदि ना दिखे तो ज्ञान नहीं वहां पर। यदि राग मोह और द्वेष मोह दिखने बंद हो जाए तो वहां ज्ञान की सत्ता ही नहीं है, इसका मतलब तो इनका अभाव करके ज्ञान नहीं है। समझ लो बात, इनका राग द्वेष मोह का अभाव करे तो ज्ञान नहीं है। राग द्वेष मोह के काल में भी राग द्वेष मोह को जानने वाला ज्ञान है। क्लियर? राग द्वेष मोह का अभाव करके ज्ञान नहीं है। राग द्वेष मोह को काल में भी राग द्वेष मोह को जानने वाला जो सत्ता है उसका नाम ज्ञान है। वो अभी है कि नहीं है? समझ में नहीं आ रहा? बोले तो भी नहीं बोले नहीं होती। समझ में आ रहा? बराबर आ रहा है बिल्कुल। हाँ, वो राग द्वेष मोह को हटा करके ज्ञान नहीं है कि पहले राग द्वेष मोह भगाओ तब मैं ज्ञानी हूं, तब मैं ज्ञानवान होऊंगा। ज्ञान तो ज्ञान में है। राग द्वेष मोह है तो भी मैं ज्ञानी हूं। तो भी ज्ञान। और ये राग द्वेष मोह तो सिद्ध करते हैं, राग द्वेष मोह तो सिद्ध करते हैं यहां पर जीव है, यहां ज्ञान है। और राग द्वेष मोह ये सिद्ध करते हैं ज्ञान जो है राग द्वेष मोह रूप नहीं हुआ। राग द्वेष मोह तो चले जाएंगे लेकिन ज्ञान, अपने अपनी जगह। ज्ञान तो देख लो, क्रोध आगे चला गया, ज्ञान वहीं का वहीं बैठा। लोभ आगे चला गया, ज्ञान वहीं का वहीं बैठा। ये ज्ञान। ज्ञान तो वहीं का वहीं बैठा। ज्ञान तो कहीं गया ही नहीं है। गया तो राग है, गया तो द्वेष है, गया तो मोह है। ऐसे सूत्र जो है ना, मंत्र इसके कोने में पड़े हैं ज्ञान के। ये ज्ञान सब समझ जाता है, निर्भर हो जाता है, वो समझ गया, ऐसी बात है। ऐसे भाव रूप परिणमता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह रूप। तो एक तो उदय राग द्वेष मोह का है, एक अज्ञानी का उदय राग द्वेष मोह रूप होने का है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या कहा? एक तो राग द्वेष मोह का उदय है, वो तो बाहर में कर्मों का उदय है। और दूसरा अज्ञानी का राग द्वेष मोह रूप होने का ज्ञान का उदय है, उसका नाम सब ज्ञान है। ये दो अलग चीजें अलग अलग हैं बिल्कुल। एक ज्ञान धारा, कर्म धारा। कर्म धारा अलग है और ज्ञान धारा अलग है। ट्रेन के दो पहिए हैं, साथ चलते हैं, चलते साथ साथ चलते हैं, चलते दो पहिए आम सामने के। बिल्कुल। बग्गी के दो पहिए साथ चलते हैं, चलते साथ हैं लेकिन हैं दो। बराबर चलते हैं, एक से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, एक से चलते दिखाई देते हैं, तो भी कितने हैं? दो। दोनों की हिसावट, दोनों का काम, दोनों की फंक्शनिंग अपनी अलग अलग चल रही है एक दिखने पर भी। ऐसे ही ज्ञान धारा, कर्म धारा, ये कर्मों की धारा राग द्वेष मोह की धारा अलग है और ज्ञान की धारा अलग है। दोनों की काम ही अलग अलग हैं, फंक्शन अलग अलग हैं। एक से दिखाई देते हैं चलते हुए लेकिन एक से है नहीं। इसलिए उन राग द्वेष मोह भावरूप प्रणमता वो जो अज्ञानी है, वो राग द्वेष मोह भाव करता होता है क्योंकि वो अपने को अज्ञान में मानता है, इसलिए करता हो जाता है। और क्या होता है, कर्मों से बद्ध होता ही है, होता ही है, होता ही ऐसा नियम है। कोई अपने को द्रव्य स्वभाव ना जाने, वस्तु स्वभाव ना जाने और सोचे कि मैं कर्मों से नहीं बंध रहा हूं, तो भ्रांति में है, कर्मों से बंध ही रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। वस्तु स्वभाव को जाने और कर्म बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता। और वस्तु स्वभाव को ना जाने और कर्म ना बंधे ऐसे। जब छोटे बच्चे थे ना तो हम पाठशाला जाया करते थे, हमारी माँ वगैरह सब पाठशाला भेज दिए, बच्चे से पाठशाला जाओ, हमारे मास्टर जी पाठशाला आया करते थे, तो पाठशाला में भेजते थे शुरू में। छोटे छोटे थे वो, तो खूब मस्ती मस्ती में बच्चे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था द्रव्य क्या होता है, जीव क्या होता है, क्या हुआ। लेकिन उस समय में ही ये याद करा दिया, जीव द्रव्य है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, उस छोटी दशा में याद करा दिया। अब ये नहीं सोचा कि इसके बुद्धि भी है, नहीं समझ जाएगा। लेकिन उसमें जब ही रटवा दिया कि मूल रट ले भाई तू, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी बाद में, हैं। वहाँ नियम नहीं सिखाए, त्याग नहीं सिखाए, व्रत नहीं सिखाए। आप देखना महाराज जी की पाठशाला चलती है ना, सभी हैं जो चलती हैं, इनमें क्या सिखाएंगे? नियम लो भैया, त्याग लो, व्रत लो, बचपन में संस्कार गिर देंगे उनके अंदर, इसलिए वो मुनि बन जाते हैं और सब चलता है वो। और हमारे यहाँ जो पाठशाला चलती हैं वो तत्व ज्ञान की पाठशाला है, उसमें ये संस्कार नहीं गिरते तीर्थयात्रा करो, मुनि बनो, उसमें संस्कार गिरते हैं तत्व ज्ञान के, कि मुनि तो भाई तो बन जाएगा लेकिन पहले अज्ञान मिटाइए। और वहाँ क्या करते हैं, मुनि बने पे जोड़ देते हैं और ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पीछे रखते हैं। अपन लोग यहाँ तत्व ज्ञान को सबसे ऊपर रखते हैं, त्याग व्रत को पीछे रखते हैं कि ज्ञान सारथी होगा तो सही लगा देगा,
कृष्ण सारथी होगा तो महाभारत जीत लेगा। है, समझ आ गया? कृष्ण सारथी होगा, ऐसे ज्ञान सारथी होगा तो सारे व्रत नियम तब समय कम भी होंगे तो भी सार्थक हैं। और अगर व्रत नियम संयम को तुमने सारथी पर बैठा दिया तो क्या होगा? इस तरह ज्ञान ही फेल हो जाएगा भाई। अब आजकल क्या है ना, वो हंस के ऊपर चूहा सवार है। सही बात है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? हंस के ऊपर चूहा सवार है। समझ में नहीं आया? हंस मने होता है सरस्वती का लक्षण और चूहा होता है गणेश जी का लक्षण है। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू गलत है, चूहा उल्लू सवार है, सरस्वती के ऊपर उल्लू सवार है। अब ये मंदिरों के अंदर क्या लिखते हैं? धन जरूरी है भैया, धन के बिना संस्थाएं नहीं चल सकती, धन के बिना धन नहीं चल सकता, धन ही जरूरी है। टोटल में लिखा रे पापी तेरे साथ मूर्ख ये बातें कर सकता है कि धन से धर्म चलता है। धन से धर्म नहीं चलता, धर्म से धन चलता है। और तू ये जो सोचता है कि धन करने से धर्म होगा, ऐसा नहीं है। धर्म करेगा तो धन भी आएगा, और नहीं तो धन आएगा तो मूर्खतापूर्ण आएगा, पाप बनता रहेगा। अब ज्ञान में तो पीछे रह गया, उल्लू सवार हो गए सारे। अब सारे उल्लू घूम रहे, धन 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 से नहीं चलता भैया कुछ काम, सब विशुद्ध भावना से चलता है अपना काम। अब सवारी पे कौन लग गया? उस पे सारथी पे अज्ञान बिठा दिया, तो अब तेरे सारे काम उल्टे हो गए। अब प्लेन हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने, अब आतंकवादी बैठा सीट के ऊपर, चला रहा जहाज, तो क्या होगा? जहाज सीधा जाएगा उल्टा जाएगा? कमाल है भैया, समय हो गया। इसलिए राग द्वेष हो गया ना, भाव करता हुआ वो कर्मों से बद्ध होता ही है, ऐसा नियम है। प्लेन आतंकवादी के हाथ में होगा तो सही चल ही नहीं सकता, ये नियम है। ऐसे ही इस पे ज्ञान, सात तत्वों की श्रद्धा, 6 द्रव्य का ज्ञान, 6 द्रव्य की भिन्नता, असुर का ज्ञान, अगर तेरे ज्ञान पर सवार है तो तू भटक सकता ही नहीं जिंदगी में कभी भी। कितना पाक बोधा जाए, कितने कषाय को बोधा जाए, तो भटकने वाला नहीं है। हाँ, और ज्ञान सवार ना हो तो व्रत नियम त्याग व्रत करता है, सोचे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो पक्का भटकेगा, गिरेगी, डूबेगी नहीं जाती भैया। तो समझेंगे वस्तु सुख क्या है। भावार्थ, अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता, और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर प्रणमता है। वस्तु स्वभाव को तो जानता नहीं है, तो कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें क्या समझता है कि ये मेरे परिणाम है, ये मेरे परिणाम है, और ये सदाकाल चलता रहता है। हर आदमी आपको होशियार समझता है, बेवकूफ कोई नहीं समझता अपने आपको। हर आदमी आपको सम्यदृष्टि, होशियार, जगत का नेता समझ रहा है। ये मोक्ष मार्ग नेता है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम कौन? सर्वज्ञ भगवान। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर, ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ये मोक्ष के नेता हैं, और ये ज्ञानी संसार का नेता है। ये आतंकवादी का नेता है, और सारी बातें मोह के ज्ञान की ऐसी करेगा, तब तो ज्ञान की बात ही नहीं कर सकता, निकल नहीं सकती। इसलिए वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों का बंध को बांधता है, ऐसा नियम है। नियम किसे कहते हैं? जो टूटता नहीं है उसका नियम बोलते हैं, टूट जाए उसका नियम बोलते ही नहीं। हाँ, ये नियम है, बंधेगा जो ज्ञान को परिणाम करेगा। अतः यह सिद्ध हुआ, अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, ऐसा आप कहते हैं। अब उन्होंने सिद्ध कर दिया ना ये बात को कि भैया ज्ञानी के कर्म नहीं बनते और अज्ञानी के कर्म बनते ही हैं। ये बंध का संक्षेप है, वही समझ लो आप। जो ज्ञान स्वरूप में बैठता है उसको बंद नहीं होता। अब इसकी जैसे में सारी टीका है, पेज नंबर है 656। मजे लेने का टाइम है, ज्ञान में रहे और कषाय का उदय को देखते रहे और मस्ती में रहे। वहाँ 6 महीने लास्ट होता रहे गंदे पर, तो मस्ती में रहे। जगत रोए बैठ करके, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा होना होता है, और वो मजे में रहे। ऐसा है, वो लड़ाई हो जाए भड़कावली के अंदर तो दुनिया तो लाछन मारे, क्या कर रहे हो तुम दोनों भाई मिल करके, झगड़ा कर रहे हो, ऐसा अच्छा लगता है, धर्म की बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खूब रोए, और वे अंदर में निर्भर रहे कर्म को देख करके। देवोत्थानी का अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावी आत्मा को ना जानकर राग आदि करता है। राग का उत्पन्न होने का मूल कारण क्या लिखा है उन्होंने? राग उत्पन्न क्यों हुआ?
शुद्ध स्वभावी आत्मा को नहीं जानता। भैया आत्मा फात्मा की बात क्या करो हमारे से, बहुत आत्मा 24 घंटा आत्मा आत्मा करते रहते हो, कोई बात थोड़ा है। आत्मा 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 एक काम रहेगा उसमें तो, बाकी ना छोड़ करना ना त्याग करना, यात्रा करनी, तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं है, हमें और बिगाड़ोगे। बात तो 24 घंटे आत्मा आत्मा लिखे रहेगा। हाँ आत्मा आत्मा बड़े धर्म रखा, सारे धर्म आत्मा हो जाएगा। हाँ, कुछ करो, सही बात है, वेद ज्ञान की कमी है। कुछ करो, जाओ मंदिर में जाओ, पूजा करो, पाठ करो, तो धर्म होगा। ये क्या 24 घंटे बैठे आत्मा आत्मा आत्मा, इससे का धर्म हो जाएगा। ये मोही के ऐसे ही शब्द निकलते हैं, ये मोहियों के शब्द हैं। ये प्रकट मोही है प्रकट मोही नहीं है, प्रकट तीव्र मोही है, जो वस्तु स्वभाव को शब्द नहीं जानता। शुद्धात्मा का जो धर्म का वास्तविक निश्चय व्यवहार रूप है उसको नहीं जानता। कोई बहुत भारी धंधा नहीं है। दुकान से केला भी लाया ना, एक छिलका हुई हो तो निश्चय व्यवहार पूरा जानता है उसके अंदर, लेते समय भी जानते नहीं जानता। छिलका गला हो तो केला पकड़ता नहीं है, कि जानता है केला गला हुआ है अंदर का। और ये अच्छा भी हो तो जानता है कि छिलका फेंकने योग्य है, केला खाने योग्य है। इतने अकल तो वहाँ लगाता है। और यहाँ शुद्धात्मा की बात आए तो ऐसा मूर्ख बन जाता है, हाँ शुद्धात्मा की बात करते रहो 24 घंटे, तो भाई तो छिलके ले ले, उठा ले छिलके घर में रख भर लो, उनसे तेरा काम चल जाएगा। ले छिलके ले उठा कर बाजार से बड़े बड़े कूड़े के अंदर वहाँ, लेकिन वहाँ पूरी बुद्धि काम करती है और यहाँ मूड हो जाता है। इसका नाम मुँह है। अज्ञानी जी शुद्ध स्वभावी आत्मा को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं करता उसकी, और ऐसा जाकर क्या करता है, रागादि करता है। इसलिए वह भावी माने आने वाले रागादि के भाव जनक, जिनसे नए रागादि भाव उत्पन्न होंगे, ऐसे नवीन कर्म का करता होता है। अभी तो कर्म बंध गए, उदय में तो अभी आए नहीं है, लेकिन बंधने के क्या करेंगे अभी कर्म, आगामी फिर राग उत्पन्न करेंगे। ये फिर राग करेगा, वे फिर राग बंधेंगे, वे फिर राग उत्पन्न करेंगे, ये फिर राग करेगा। ऐसी श्रृंखला अनादि काल से आज तक भी टूटी नहीं। और कदाचित कभी ये जीव भाग्यवश ज्ञान पकड़ ले और राग को जाने तो इसकी श्रृंखला टूट जाती है, और श्रृंखला टूटने से इसको भेद विज्ञान होकर के सम्यक दर्शन आदि मोक्ष आदि हो जाते हैं। ये श्रृंखला है, इसकी पकड़ने की। श्रृंखला की शुरुआत नियम त्याग व्रत नहीं है, श्रृंखला की शुरुआत ज्ञान से पकड़ना है। यहाँ शुरुआत ज्ञान से है, यहाँ शुरुआत कर्म से नहीं है। हमें ऐसा लगता है कर्म से करो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, कुछ मत कर भैया, तू बस यही कर। ये दुनिया मंडी पड़ी ना वैज्ञानिक आजकल, सृष्टि के अंदर ये कर देंगे ऐसा कर देंगे। तू भाई कुछ मत कर, शांत बैठ जा, ये तेरे लिए बस सबके लिए यही बढ़िया है। कोई झगड़ालू स्त्री होती है ना, वो झगड़ा करे यहाँ करे वहाँ करे, कहना भाई तू शांत बैठ जा बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। और शांत नहीं बैठे, दंगा मचाए, झगड़ा करे कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, तू शांत बैठ बस सब ठीक हो जाएगा अपने आप। क्या कह रहे हैं, राग द्वेष कषाय रूप द्रव्य कर्मों के उदय होने पर, क्या लिखा, बहुत बढ़िया गाथा है। मतलब ये समझ लो, चिंतन कर लो तो मतलब पूरा स्वाध्याय इसके अंदर आ गया, गाथा के अंदर पूरा सार आ गया। राग द्वेष कषाय रूप, कषाय राग द्वेष द्रव्य कर्मों के उदय होने पर, द्रव्य कर्म को उदय आएगा, वो रुक नहीं सकता, आएगा। उसके उदय होने पर अपने स्वभाव से च्युत होकर, अब द्रव्य कर्म को उदय आया, ये इस बेवकूफ का क्या हुआ, ये बेवकूफ उस कर्म के उदय आने पर स्वभाव से च्युत हो गया, अपने हट गया, ज्ञान में झलके देखिए, और ये अपने ज्ञान से हट गया। च्युत होकर उस उदय के निमित्त से जीव में रागादि भाव या परिणाम होते हैं। जब स्वभाव से च्युत होगा तो वो राग इसके राग में निमित्त बनेगा, नहीं तो राग भी नहीं कहा जाएगा। और जब भाव में राग का उदय आया ना, वो राग नहीं कहा जा सकता जब तक ये अपने परिणाम इस राग में जुड़े ना हो उसके अंदर। वो कह रहे इन प्रत्ययों के द्वारा किए गए रागादि मैं हूं, इस प्रकार अभेद रूप से मैं हूं। रागादि को भेद नहीं जानता, क्या मानता है, अभेद जानता है। श्रद्धा का लक्षण है, जिसे मानेगी अभेद मानेगी। श्रद्धा के अंदर भेद पड़ता ही नहीं है। शरीर को अपना मानेगी तो अभेद रूप से, और आत्मा को अपना माने तो अभेद रूप से, और राग को अपना माने तो अभेद रूप से। उसके अंदर कोई डाउट है ही नहीं कि मेरा नहीं है। ऐसा अभेद रूप से मैं हूं, ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता हुआ जीव फिर से भावी रागादिक रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्म को बांधता है। इसलिए उस रागादि परिणामों का अज्ञानी जीव करता होता है।
अब जिन्हें कर्म ना बांधना हो वे क्या करें? जिन्हें संसार की संतति ना बढ़ानी हो, संसार का पालन पोषण ना करना हो, वे क्या करें? कि वह ज्ञान ना करें, वे कर्मों में ना जुड़े, कर्मों को दे आए तो कर्मों को देखो जाने, बस ये करें। कर्मों को देखो भगाएं हटाएं ऐसा नहीं, बस क्या करें, कर्मों को देखो जाने, बस जाने, बस तो यही काम है, बस क्या बस यही काम है, बस जाने और सहज रहें, बस जाने और सहज रहें, बस नया कर्म आएगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, ये सारी विधि है। श्रद्धा करें। हाँ, श्रद्धा होती है ना, वो सारा विपरीत करा देती है, श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा जो है विपरीत करा देती है। अरे कुंभ में चले गए 50 करोड़ आदमी, 60 करोड़ जो भी गए, अब उनकी सब श्रद्धा क्या कर रही, भैया धर्म हो रहा, अब बताओ पानी में नहाने से धर्म कैसे हो सकता है, ये बताओ कि ये फलाने उस काल के अंदर ऐसे गिरे ऐसे रहे उससे सेट हो गया, वो धर्म का क्या संबंध है? पानी पानी में तू तेरे में नहा के आ गया, पापी भीरी पापी है, आतंकवादी जाके नहाया है तो वो शुद्ध हो जाएगा? लेकिन वहाँ मूढ़ों का सुधार बना हुआ है, वहाँ मूर्खताई में ऐसे काम होते हैं और वस्तु स्वभाव को समझता ही नहीं है, वस्तु स्वभाव समझे तो काम। चलो ठीक है जी, समय हो गया, फटाफट चलते हैं, हमें मंदिर का टाइम हो गया। निज निधि निज